हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल निकिता एजुकेशन में। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि यहाँ पे हमारे झारखंड के डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसीज आई हैं और यहाँ पे हम लोग किसी और डिस्ट्रिक्ट के भी रहने वाले हो तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे बहुत सारी पोस्ट निकाली गई है, तो यहाँ पे सबके लिए पोस्ट निकाली गई है। तो चलिए वन बाय वन करके मैं आपको सारी पोस्ट बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता यानी कि ANM के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। इसमें इंटरमीडिएट किसी भी आप शैक्षणिक संस्थान से पास होने चाहिए। इसकी सैलरी जो है वो 11,666 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं। स्टाफ नर्स परिचारिका के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जिसमें 16,564 रुपये है। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट, उसके बाद ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए, 14,013 पर मंथ दिए जाएंगे। उसके बाद कोल्ड चेन हैंडलर के लिए यहाँ पे निकाली गई है। इसकी जो है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए, उसके साथ साथ ITI सर्टिफिकेट होना चाहिए। 14,013 आपको पर मंथ दिया जाएगा। प्रखंड डाटा मैनेजर के लिए यहाँ पे है स्नातक के साथ साथ 1 वर्ष का आपको कंप्यूटर कोर्स में डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर BSc कंप्यूटर साइंस से होना चाहिए, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आपका कंप्यूटर में होना चाहिए। कम से कम 2 साल का इसमें अनुभव होना चाहिए। और टाइपिंग आपका इंग्लिश होना चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। और हिंदी का आपको नॉलेज आना चाहिए, यानी कि बेसिक नॉलेज आपको पता होगा। अगर टाइपिंग में आपका 25, 30, 40 नहीं भी जाता है वर्ड पर मिनट, तो भी आपका अगर नॉलेज होता है तो यहाँ पे आपका हो सकता है। इसकी जो सैलरी है 15,000 पर मंथ है। अब बात करते हैं इसमें काउंसलर की। तो काउंसलर के लिए स्नातकोत्तर डिग्री मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी या फिर नर्सिंग में डिप्लोमा 1 से 3 ईयर का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी जो है वो 15,000 पर मंथ है। उसके बाद बात करते हैं न्यूट्रिशनल काउंसलर के लिए। तो इसमें है सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री होना चाहिए फूड एंड न्यूट्रिशन में। और यहाँ पे बात करते हैं, इसमें कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए और यहाँ पे 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। और आपका सैलरी जो है वही 15,000 पर मंथ है। अब बात करते हैं GNM NCD के लिए। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 होना चाहिए। उसके बाद GNM की 3 वर्ष की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 2 साल का किसी हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी जो है आपको 18,900 रुपये आपको पर मंथ दिए जाएंगे। उसके बाद काउंसलर NCD की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो है स्नातक होना चाहिए, यानी कि सामाजिक विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। और यहाँ पे सैलरी जो है 10,500 रुपये है। 2 साल का अनुभव होना चाहिए। काउंसलर परिवार नियोजन में आपका मास्टर या बैचलर डिग्री होना चाहिए। सोशल वर्क या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, हॉस्पिटल एंड हेल्थ। सैलरी जो है आपका 15,000 है और 2 साल का अनुभव होना चाहिए काउंसलर का। अब बात करते हैं क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए। आपका 2 वर्षीय आपका मनोविज्ञान या फिर अप्लाइड मनोविज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए। और 2 वर्ष का MPhil चिकित्सा एवं सामाजिक विज्ञान में, MPhil मानसिक स्वास्थ्य एवं सामाजिक मनोविज्ञान से क्लिनिकल प्रशिक्षण शामिल हो। इसमें जो सैलरी है आपकी 26,250 पर मंथ मिलने वाली है। मनोचिकित्सक नर्स के लिए BSc नर्सिंग या उसके समकक्ष NCI द्वारा मान्यता प्राप्त, उसके साथ साथ 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें सैलरी है 26,250 पर मंथ। स्टाफ नर्स की बात करते हैं, तो इसमें हमारा जो है 10+2, उसके साथ साथ हमारा जो है 3 वर्ष का GNM ट्रेनिंग होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे सैलरी की बात करते हैं तो 15,015 आपको पर मंथ मिलेगी। उसके बाद ANM की बात करते हैं, 10,395 पर मंथ मिलने वाली है। VBD टेक्निकल सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपका जो ग्रेजुएट विथ बायोलॉजी, यदि बायोलॉजी के उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो किसी भी विषय के स्नातक को लिया जा सकता है, बशर्ते 10+2 इंटरमीडिएट में विज्ञान विषय से उत्तीर्ण हो, यानी उसके साथ साथ 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। 2 व्हीलर का आपको लाइसेंस होना चाहिए। और 15,000 सैलरी है पर मंथ। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रामर कोऑर्डिनेटर के लिए बात करते हैं तो MBA या फिर PG इन मैनेजमेंट में होना चाहिए। और 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए।
20,710 सैलरी है। और अकाउंटेंट की बात करते हैं तो स्नातक आपको कॉमर्स से होना चाहिए, 2 अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सैलरी है आपका 12,263। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे आप ग्रेजुएट होने चाहिए, उसके साथ साथ आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, 6 मंथ का आपको सर्टिफिकेट होना चाहिए और इसकी सैलरी जो है वो 19,999 यानी कि 20,000 आपको मिलेगा। टीवी एचबी में यहाँ पे आप 10+2 उसके साथ साथ यहाँ पे आप इंटरमीडिएट या ग्रेजुएट होने चाहिए। इसकी सैलरी है 13,211। अब बात करते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए, तो यहाँ पे फार्मेसी में डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पे 12,000 सैलरी है। और फार्मासिस्ट के लिए होम्योपैथी में फार्मेसी से या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, यहाँ पे 10,000 सैलरी है आपका। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा क्या एज लिमिट होना चाहिए, तो एज लिमिट हमारा जनरल के लिए यहाँ पे मिनिमम आपका 35 होना चाहिए। और उसके बाद जो हमारा कैटेगरी होता है, कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है। आप वीडियो लंबी हो रही है इसलिए आप जाके आप चेक कर सकते हो या फिर मुझे इंस्टा पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको बता दूंगी आपके कैटेगरी वाइज आपकी जो है कितनी एज होनी चाहिए। और हम बात करते हैं यहाँ पे फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे फॉर्म दे दिया गया है, इस फॉर्म को फिलअप करके हमें वहाँ पे सबमिट करना है। और यहाँ पे बात आती है कि यहाँ कहाँ पे निकली है, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देती हूँ। आवेदन के लिए परीक्षा शुल्क सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 400 रुपए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के 200 रुपए बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी गुमला के नाम से देना होगा। इसका जो चयन प्रक्रिया होगी लिखित और इंटरव्यू के प्राप्तांक के आधार पर आपको किया जाएगा। और यहाँ पे मैं बताती हूँ कि इसमें देखिए आपको मैंने सारे डाउट को क्लियर कर दिया है। अगर इसका कोई आपको डाउट होता है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। और इस वीडियो का रिजल्ट अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। और अदर डिस्ट्रिक्ट के भी रहने वाले हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट अच्छी है, सैलरी अच्छी है यहाँ पे, और सीट भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे अप्लाई करने में आप पीछे मत हटिएगा, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कर दीजिए।